वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल इलेक्शन और इस इलेक्शन में जो सफ़बंदी हो रही है, आज़ाद अरकान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं उनके ऊपर सबकी नज़रें हैं और बज़ाहिर ये दिखाई दे रहा है कि सबसे बड़ी जो पार्लिमानी पार्टी इन्हीं आज़ाद अरकान की पहली दफ़ा पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासत में होगा कि ये सबसे बड़ी तादाद में ऐवान में पहुँचेंगे। अब कितनी इनकी मज़ीद टूट फूट होगी, जिस तरह से पहले ही PTI को काफ़ी हिस्से बखरों में तकसीम किया गया है। बल्ला साहब, एक क्वेश्चन और आज़म चौधरी साहब ने भी उसके ऊपर अपना कमेंट किया कि आपको ये लगता है कि इलेक्शन के बाद जो है कि तमाम सियासी जमातें कहीं हाथ मलती रह जाएं और पता चले कि जैसे भट्टू साहब का फार्मूला था या परवेज़ लाई साहब जो है कि बड़ी कम अददी अक्सरियत थी उनको, लेकिन वो वज़ारत आला ले गए थे। तो क्या वज़ारत उस्मा और वज़ारत आला जो है कि आपको पंजाब और मरकज़ के अंदर नज़र आ रहा है कि कुछ तीसरा फरीक भी लेके जा सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं आपको दो तीन बातें बताता हूँ। एक तो आज चौधरी परवेज़ लाई को अलाउ हो गया इलेक्शन लड़ना पंजाब का, तो पंजाब के वज़ारत आला पे ज़ाहिर है उनकी भी नज़र होगी। गुजारिश ये है कि ये जो लाहौर की बात की है ना आज़म चौधरी साहब ने, तो जिस दिन मियाँ नवाज शरीफ की लाहौर में एक रैली थी और उनकी साहबजादी भी उनके साथ थी, तो उन्होंने रैली की जब सूरत हाल देखी तो गाड़ी में से मियाँ नवाज शरीफ ने फ़ोन किया शहबाज शरीफ को और कहा कि ये आप लोगों ने क्या किया है मेरे पीछे, ये क्या करते रहे हैं आप कि लाहौर शहर में हमारी ये हालत हो गई है कि हम बंदे ढूंढ रहे हैं। फिर उसके बाद एक और चीज़ हुई कि रायवंड में जाती उम्रा में मियाँ शहबाज शरीफ जब कमरे में दाखिल हुए तो नवाज शरीफ ने कहा कि आप दूसरे कमरे में चले जाएं, आपने टिकट गलत दिलवाए हैं बहुत से। अच्छा, ये क्यों सूरत हाल पैदा हुई है? ये सूरत हाल इसलिए पैदा हुई है कि मियाँ साहब जो हैं, बड़े मियाँ साहब और उनकी साहबजादी समझ लें आपसे इस्लामाबाद पिंडी में मिली तो जब आपने नक्शा उनके सामने रखा कि सबसे ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार जीत रहे हैं और सेकंड नंबर पे पीपल्स पार्टी आ रही है और थर्ड पे फिर आज़ाद उम्मीदवार हैं और चौथे पे PMLN आ रही है, तो प्राइम मिनिस्टर तो आपका नहीं बनता। तो उन्होंने कहा कि अच्छा प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता तो फिर हमें पंजाब दे दें। तो आज़म चौधरी साहब पास बैठे थे, उन्होंने कहा पंजाब में भी तो आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा जीत रहे हैं, आपको कैसे हम पंजाब दे दें, वहाँ जाके कोशिश करें। उससे असल में जो वोटर है वो इनके काबू नहीं आ रहा और मैं समझता हूं कि जिन पे इनकी नज़र है ना आसिफ अली जरदारी की या दूसरी पार्टियों की आज़ाद उम्मीदवारों पे, वो कच्चे नहीं हैं, वो आज़ाद उम्मीदवार PTI के हैं, वो PTI ही के रहेंगे, वो नहीं बिकेंगे। वो बहुत सी मुश्किलात क्रॉस करके आ रहे हैं, वो समझ लें पुल सरात से गुजर के आ रहे हैं। मैंने पुल सरात का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया है कि आज़म चौधरी साहब के जो आबाई इलाका है वहाँ एक नून लीग का सियासतदान कह रहा है कि नून लीग को वोट देना जहाद अकबर है। तो मैं भी ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो PTI के आज़ाद उम्मीदवार हैं वो पुल सरात से गुजर के आ रहे हैं, तो वो नहीं बिकेंगे। ये भूल है कि वो बिक जाएंगे। और जहाँ तक ये इस बात का ताल्लुक है कि जी उनको ख़वातीन की सीटें नहीं मिलेंगी, उसका भी बंदोबस्त उन्होंने कर रखा है कि कैसे मिलेंगी, वो प्लान उनका है, वो पेश कर दिया जाएगा उस वक्त जब उनके बंदे जीत जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये पुरानी सियासी जमातों के हिस्से में कुछ आ जाए, नहीं मुड़ रहा वोटर उनकी तरफ। अभी ये आपने पीपल्स पार्टी की बातें की, वो खुर्शीद शाह को कल अभी बंदे टक्कर गए हैं और भी इनको लोग टक्करते हैं सिंध में भी, जहां पीपल्स पार्टी बड़ी मजबूत है और नून लीग के लोग तो पंजाब में निकल ही नहीं रहे। पुलिस की सारी हमदर्दियां, इंतजामिया की सारी हमदर्दियों के बावजूद लोग नहीं निकल रहे। तो जहां खालिद साहब वोटर ही मुतवज्जो नहीं हो रहा तो आप जीतेंगे कैसे? अच्छा, एक ये मुसलसल कोशिश की जा रही है, बड़े अरसे से हम देख रहे हैं कि लगता है कि एक ऐसी फिजा कायम कर दी जाए कि वोटर कंफ्यूज रहे और टर्नओवर जो है कि वो कम रहे, 50% से नीचे रहे, तो रिजल्ट मैनेज करना आसान होता है। आपको लगता है कि ये चीज़ें भी कामयाब हो जाएंगी और वोटर जो है टर्नओवर 50 से कम होगा, या बाज़ लोगों का ख्याल है कि शायद पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा टर्नओवर भी यही होगा?
ये मुझसे आपने पूछा है? जी जी, दोनों सही, आप भी दे दें अच्छा फिर चले, आजम मैं चौधरी साहब छोटा की सा तरफ। जवाब देता हूँ, फिर आजम चौधरी साहब से लेते हैं एक तफसीली जवाब। खालिद साहब, गुजारिश ये है कि ये भी एक भूल है कि कंफ्यूज कर दिया जाए। ज़्यादा वोट है अब नौजवानों का, नौजवान है पढ़ा लिखा, टेक्नोलॉजी को जानता है, नौजवान कंफ्यूज नहीं होता। और ये जो इनकी भूल है ना कि वो नौजवान दोपहर के बाद उठेगा, नहीं बाबा, वो सुबह सवेरे उठ के वोट डालेगा। ये पहले भी भूल थी कि वो मम्मी डैडी पार्टी है, वो नई मुश्किलात बर्दाश्त करेंगे। वो तो खड़े हो गए, लाठियां भी खाई, जेलें भी बर्दाश्त की। और क्या अजीब बात है कि इनके मुकाबले किनसे हो रहे हैं? कैदी औरतों से, और उनसे भी खौफजदा हैं। तो वोटर जो है वो नहीं बैठेगा आराम से। ये भूल है किसी की कि वो कंफ्यूज हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी। पाकिस्तान का वोटर बहुत समझदार हो गया है। 70 साल जो चूना लगाना था 75 साल लगा लिया, वो तो अब चूना शूना गया। वो तो कहते हैं कि ज़हन साजी कर दी, खराब कर दी, आप कह रहे हैं समझदार हो गया। समझदार हो गया, मैं समझता हूं सियासी शऊर मिल गया है। अभी तो उन्हें पता चला है कि हकीकत क्या है। अच्छा चौधरी साहब, ये दो चीज़ें हैं। एक तो मतलब बरलाल साहब का ख्याल है कि जो आज़ाद जीत कर आएंगे वो पुल सिरात से गुजर कर आए हैं, तो अब जिन्होंने मुनहरिफ होना था, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, जिन्होंने वफादारियां तब्दील करनी थी, वो कर ली हैं। अब जो आएंगे वो ऐसे नहीं होंगे। एक तो इस पर ज़रा आप बता दें कि वाकई आपकी भी यही ओपिनियन है। और दूसरा, टर्न ओवर के हवाले से, क्योंकि इस दफ़ा कोई 18 से 23 साल के जो नौजवान हैं, गालबन वो 2.25 या 2.5 करोड़ जो है ऐड हुए हैं 2018 के बाद। तो पहली बार जिसका वोट बना वो तो ज़रूर आता है डालने। तो टर्न ओवर भी अगर ज़्यादा होता है तो फिर क्या सूरत हाल होगी? खालिद साहब, जो पीटीआई के उम्मीदवारों का मामला है, मैं समझता हूँ कि पीटीआई के अंदर एक बड़ी स्क्रीनिंग हुई है। पीटीआई के वो लोग जो कोई दबाव बर्दाश्त नहीं कर सके या जिन्हें को मुफादात नजर आए, उन्होंने पार्टी छोड़ी। और उससे पार्टी के अंदर एक स्क्रीनिंग का एक ऐसा प्रोसेस हुआ ऑर्गेनिक सा कि उनके जो जेन्युइन लोग थे, नजरियाती लोग थे, वो पार्टी के अंदर रह गए। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे भी रह जाते हैं कि जो मुफाद परस्त होते हैं। ये बिल्कुल इसको झुटलाया नहीं जा सकता कि यहाँ पे लोग बिकेंगे नहीं। बिल्कुल कुछ लोग जरूर बिकेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि अक्सरियत जो है वो अपने नजरियात के साथ और पार्टी के साथ खड़ी होगी, क्योंकि जो वोटर है वो इतना बाशऊर है, उसको नहीं इस चीज से गर्ज कि यहाँ पे उम्मीदवार कौन है। ना उसको उम्मीदवार के नाम से गर्ज है, ना उसको उसके इंतखाबी निशान से गर्ज है। उसको सिर्फ इस चीज से गर्ज है कि ये इमरान खान का एक सिपाही है और हमने इमरान खान को वोट डालना है। वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से लोग सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं। आपने देखा है कि अभी तक जितने सर्वे, इतनी गुफ्तगू मीडिया के ऊपर या सोशल मीडिया पर नजर आई है, किसी बंदे ने किसी उम्मीदवार का नाम नहीं लिया। वो सिर्फ एक ही शख्स का नाम लेते हैं कि वोट उसको डालना है। तो इंतखाबी निशान, तरह तरह के इंतखाबी निशान हो गए, मैनेज कर लिया पीटीआई ने आपके ख्याल में? ये एक मुश्किल काम है। इसमें मैं समझता हूँ ये उम्मीदवार का एक जिम्मेदारी आ जाती है कि उसने लोगों को और वो सारे क्लेम कर रहे हैं कि वो इमरान खान के उम्मीदवार है। लेकिन वो लोग थोड़े से कंफ्यूज है। ये जो ओरिजिनल इनका जो टिकट उम्मीदवार है, ये उसने जाके बताना है कि लोगों को के और मोबिलाइज भी करना है जो टर्न। अच्छा चौधरी साहब, एक और बड़ी अहम चीज़ है जो मेरा तजर्बा है इलेक्शन कवर करना और इलेक्शन को देखना, जो उसके बरक्स हमें नज़र आ रही है कि हमेशा होता था हवा जिस तरफ चल रही है ना, जो इलेक्टेबल है या जिसके पीछे किंग पार्टी आप कह लें या थपकी किसी और की है, तो लोग सारे उधर जाते थे। बरादरियाँ जो बड़ी बड़ी सियासी बरादरियाँ हैं वो भी। अभी हम पिछले को 3-4 दिनों में हमने तलागंग चकवाल में देखा कि टमन फैमिली जो है कि वो आज़ाद उम्मीदवारों की सपोर्ट कर रही है। सरगोदा में चीमा फैमिली ने, उकाड़ा में वट्टू फैमिली ने। अच्छा आप ज़रा साउथ पंजाब में चले जाएं कि वो जवेद हाशमी या बाकी जो लोग हैं, ये मामला जो है कि ये तो हवा तो किसी और तरफ की थी, थपकी तो किसी और को मिली हुई थी। तो ये पहली बार पंजाब में एक अजीब सी तब्दीली मैंने देखी है। देखिए, ये अब मेरा ख्याल है कि हमारा जो सिस्टम है, तो हमारा जो निज़ाम है, उसको ये समझ आ जानी चाहिए कि आप किसी को थपकी दे के ना प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, ना हुकूमतें बना सकते हैं। ये अवाम का हक है और अवाम के पास ये हक रहना चाहिए। और इस दफ़ा मुझे नज़र आ रहा है कि अवाम अपना हक इस्तेमाल करने के मूड में नज़र आ रही है।
और ये जिन खानदानों का आप जिक्र कर रहे हैं, ये खानदान आप देखें सारे सियासत के अंदर बहुत पुराने खानदान है, और ये हमेशा अपनी जो तरजीहात को लेके ये चला करते थे। लेकिन इस वक्त मुल्क के अंदर जो शुरू स्टार्ट में आपने बात की थी, खुसूसन पंजाब का जिक्र किया, मुल्क के अंदर जितनी यहाँ पे आइन कानून की धज्जियां उड़ाई गई, जितनी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की गई, वो हर बाशऊर शख्स ने उसको देखा है। और उसके अंदर मुस्लिम लीग नून का जिस तरह एजेंडा पूरा हो रहा था, वो मुस्लिम लीग नून वाले कहते हैं कि साड़ी गल हो गई है, ये बुनियादी तौर पर वही चीजें थी। और निगरान हुकूमतों ने जिस तरह मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे लोगों के घरों को तोड़ दिया, गिरफ्तारियां की, मार धाड़ की, 9 मई की आड़ में हजारों लोग, बेगुनाह लोगों को पकड़ लिया गया। और जो गुनाहगार है, ठीक है, आप उनको पकड़े, उनके खिलाफ मुकदमात है, अदालतों में पेश करें, लेकिन जो बेगुनाह लोगों के साथ यहाँ कुछ किया, ये सारी दुनिया ने देखा है। ये इन चीजों के ऊपर से 16 माह की जो पीडीएम की हुकूमत थी, उसकी नफरत अलहदा से है, जुल्म सितम की नफरत अलहदा से है। अब जब लोग सारा कुछ ये देख रहे हैं, फिर इलेक्शन कमीशन का जो किरदार आप लोग देख रहे हैं इस वक्त, ये भी जो जितने बाशऊर लोग हैं वो समझ आ रही है उनको। आज तो सुप्रीम कोर्ट भी बोल पड़ी है ना, कैसे लग रहा है किसी एक पार्टी को साइडलाइन करने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। अब जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बाशऊर लोग हैं, जाहिर है वो इस इंतजार में है कि 8 फरवरी का दिन आए, हम अपना हक इस्तेमाल करें। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूं कि यहाँ पे बड़ी रुकावटें होंगी वोटर के लिए। खुसूसन जो उम्मीदवार आजाद हैं, उनके पोलिंग एजेंट नहीं बैठने दिए जाएंगे, और जिस वोटर को पीटीआई का कुछ स्टिकर लगा होगा या झंडा होगा, उसको या तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा या रोक लिया जाएगा। मैं इस वक्त लाहौर के हल्का 130 के अंदर बैठा हूं, जहां से मियां नवाज शरीफ और यास्मीन राशिद आमने सामने इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब सूरत हाल ये है कि मियां नवाज शरीफ के हल्के के अंदर डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं सरकारी अखराजात से, और लोगों को नवाजा जा रहा है। जबकि यास्मीन राशिद 70 साल की बूढ़ी और बीमार खातून वो जेल में बैठी हैं, उनका ना कोई पोस्टर लगने दिया जा रहा है, ना उनकी फ्लेक्स लगने दी जा रही है, ना उनका कोई बैनर लगने दिया जा रहा है। अगर उनके कोई कारकुन रात को लगाते हैं, तो सुबह जब आते हैं तो सरकारी ट्रकों के अंदर कारपोरेशन का अमला जाके उतार के ले जाता है। दूसरा यह है कि पीटीआई के अगर 4 बंदे खड़े होते हैं कहीं पे, वहां पे दफा 144 का आर्ट के तो पुलिस आ जाती है। दूसरी जाने मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी वो रैलियां कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, रैलियां जलसे कर रहे हैं, वहां पे दफा 144 का नफाज नहीं हो रहा। और आपने कल की परसों की रैली के अंदर, और कल भी मरियम नवाज साहबा की जो एक दफ्तर के इफ्तिताह पे गई है, आपने देखा होगा कि उनके साथ मुसल्ला गार्ड्स मौजूद थे, असला की नुमाइश नजर आ रही थी। वो पैसे भी निशावर किए जा रहे होते हैं। मैं जरा मोहतरम बरलास साहब की तरफ आता हूँ। ज़रा ये मदर साहब, आप भी सारी उम्र आपने भी ये सियासी इस दश्त में जो है कि गुजारा है, साफ़ती और सियासी में, तो ये आपको पंजाब में अब तब्दीली नज़र आ रही है कि ये अब साहिवाल में चले जाएं, वहाँ पे कई ऐसी फैमिली जो अभी आके पीटीआई को शामिल हो रही हैं, दस्तबरदार हो रहे हैं, आपको ये क्या एक ट्रेंड है? और दूसरा एक ये जो अभी बात की आज़म चौधरी साहब ने भी कि 16 महीनों का जो एक किरदार है वो, और एक जबर की जो कैफियत है, कि क्या वाकई खान्स की जो सपोर्ट है, पीटीआई की सपोर्ट है, वो उनकी किसी एजेंडा मंशूर की बुनियाद के ऊपर है, या पीडीएम की कारकर्दगी और जुल्म के खिलाफ जो नफरत या है उसकी बुनियाद के ऊपर इतनी सपोर्ट है उसको? देखिए, ये एक सवाल में जो आपने 3-4 सवाल किए ना, आप भी बड़े माहिर हैं खालिद साहब। गुजारिश ये है कि कोई सोच सकता है कि वट्टू ख़ानदान या सरगोदा के चीमे या तलागंग के टम्मन ये डूबती कश्ती में बैठेंगे? कभी नहीं, कभी नहीं बैठेंगे। पुराने सियासतदान हैं, सियासी खानवादे हैं पुराने। दूसरा ये है, ये जो बात की है ना आज़म चौधरी साहब ने, लेवल प्लेइंग फील्ड की तरफ इशारा किया, उन्होंने गुफ्तगू की है, ये दुरुस्त है। आप तो कह रहे हैं पोस्टर लगने नहीं दिए जा रहे, हमें तो ये इतला है कि छपने भी नहीं दिए जा रहे। हाँ, प्रेस को भी मना किया गया है, उनको मना किया गया है कि भाई छापे ही ना। लेकिन इसके बावजूद ये जो बात खालिद जमील साहब ने की है ना, जो आखिर पे की, कि वो जो 16 माह की कारकर्दगी है, एक वो, और दूसरा जुल्म के खिलाफ एक नफरत। तो नफरत का इजहार करेंगे लोग 8 फरवरी को। खैबर पख्तूनख्वा के लोग पंजाब के लोगों से ज़रा बहादुर हैं, वो पहले निकल आए, उन्होंने खौफ के बुत तोड़ दिए। पंजाब वाले, मतलब साहब माजरत चाहता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा लुकमा दूंगा।
आप सिर्फ अवाम का ये नहीं कह सकते बहादुर या बुज़दिल। आप देखें कि इस वक्त निगरान हुकूमतों का किरदार आपको तमाम जुल्म सितम या इस्लामाबाद शहर में नजर आया या पंजाब के अंदर नजर आया है। यहाँ पे जो वफाक की निगरान हुकूमत और इस सूबे की निगरान हुकूमत, उनका इस तरह नजर आ रहा है कि वो एक पार्टी का एजेंडा पूरा करने के लिए तमाम कर रहे हैं। अच्छा, मदद साहब बात कंप्लीट कर लें क्योंकि लास्ट मिनट है, मैं इसको आदम कंक्लूड भी चौधरी करना है। साहब, एक इतला है मुबैना तौर पर कि एक हफ्ता पहले आपके दोस्त मियां शहबाज शरीफ जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब और आईजी पंजाब से मिले और ये मुतालबा किया कि 8 फरवरी को पीटीआई के पोलिंग एजेंट अंदर ना दाखिल होने दिए जाएं। ये जिस तरफ आपने इशारा किया, ये मीटिंग हो गई हफ्ता पहले। अभी से हम खालिद जमील साहब के प्रोग्राम के ज़रिए इलेक्शन कमीशन को मुतनब्बे कर रहे हैं कि हजूर ये काम ना करना। ये जो मियां शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब और आईजी पंजाब से मुबैना तौर पर मीटिंग की है कि पीटीआई के पोलिंग एजेंट्स को दाखिल ना होने दिया जाए, तो मेहरबानी करें इलेक्शन शफाफ कराएं। बहुत शुक्रिया मदर बिरला साहब, आपका भी। आजम चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हम बातचीत कर पाकिस्तान के सियासी सूरत हाल, इलेक्शन और इलेक्शन का जो इन्वायरमेंट है, डेफिनेटली पाकिस्तान में जमहूरियत अगर परवान चढ़ेगी तो पाकिस्तान की माशी तरक्की और खुशहाली की तरफ पेशरफ्त होगी। हमें तमाम इदारों को और हमें बैसियत अवाम भी और सियासी जमातों को भी इस चीज़ का इदराक करना चाहिए। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।